चौबीस मिनट सांसों का ध्यान करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हो, और सर्वोत्तम मेडिटेशन है ये। इससे सर्वोत्तम कोई मेडिटेशन नहीं है। हाँ, देखो, सबसे पहले जो हमारा ये शरीर है इसको स्थिर करना होता, जो कर सके। कोई बुजुर्ग है, किसी के कोई परेशानी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत में आपको इस शरीर को बिल्कुल स्थिर, उसके बाद वचन स्थिर, बोलना नहीं होता वाणी से। जब ये दो चीजें आप स्थिर कर दोगे तो फिर आपका मन स्थिर हो जाएगा। बिल्कुल देखो, बैठ जाओ, और ये जो हमारे हाथ होते हैं ये होती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का मतलब ये जो उंगली और अंगूठा है इसको अच्छे से दबाना होता है। ये कोई आपको YouTube पे बताता नहीं है, इसका ऐसे लगा ली कोई बेहतर नहीं है। इसको दबाओ, यहाँ जो हो उसका अनुभव करना होता है, अनुभव हो तो उसका करो। और बिल्कुल ये जो तीनों उंगलियां होती हैं इनको मिलाओ, मिला करके रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। गर्दन जो है कई लोग तो ऐसे करते हैं, ये गलत, कई लोग ऐसे करते हैं, वो भी गलत है। ना ज्यादा ऊंची और ना ज्यादा नीची, गर्दन ऐसे हो कंफर्टेबल पोजीशन में, आरामदायक, क्योंकि आप आराम पाने के लिए ही साधना कर रहे हो। आरामदायक पोजीशन, आरामदायक आसन। सिद्धासन सबसे सरल है, सिद्धासन में सब बैठ सकते हैं, फिर भी कोई साधक नहीं बैठ सकता। तो जैसे आप नहीं बैठ सकते तो लेट जाना सीधे, इतनी जगह बतेगी, जगह देख के लेट जाना, बिल्कुल सीधे। शवासन में अपने घर पर भी कर सकते हो, कोई नियम नहीं बताते हैं, क्योंकि नियम है ही नहीं भाई। श्वास तो 24 घंटे चल रही, तो श्वास का कोई नियम है क्या? तो वैसे तो आप उल्टा सीधा जिस भी अवस्था में जुड़ सकते हो, लेकिन शुरुआत में सीधा बैठोगे, ज्ञान मुद्रा में बैठोगे तो ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो सीधा बैठ गए सब। अब जो है शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, हर जगह से हर अंग ढीला। और देखें कि हमारा एक एक अंग स्थिर हो गया है। स्थिर होने के बाद आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो आपके गुरु हैं, तो उनको प्रणाम करो, उनकी मूर्त को अपने आज्ञा चक्र पर देखो, ध्यान करो उनका, और अपनी साधना को संकल्प के द्वारा उनको अर्पण करो। संकल्प कैसे लेना है? जब भी साधना करें संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। संकल्प ऐसे लो, श्वास को लंबी गहरी खींचो और श्वास को रोको। श्वास को रोक करके मन में बोलो, हे मेरे गुरुदेव प्रभु, मैं ये सांसों की 24 मिनट की साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये साधना आप पर अर्पण है। 24 मिनट के बाद मुझे पहले वाली अवस्था में पहुंचा देना, ये आपका काम है। अब आप निश्चिंत हो गए, समाधि लग जाती है लोगों की, इसीलिए संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प लेने के बाद देखो, चाहे शुरुआती साधक हो चाहे नए साधक हो, आपको जो है लंबी गहरी सांसें लेनी पड़ती है। लेकिन आज जो है लंबी गहरी सांसें लेने से पहले एक नई प्रक्रिया आपको करवाएंगे, और वो प्रक्रिया ये है, यूट्यूब पर आज तक नहीं बताई है वो प्रक्रिया, कि हमें जो भी शुभ कार्य हो, आप संसार के भी जो शुभ कार्य करते हो, उनको इस नाड़ी को चलाकर आप करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो सांसों का ध्यान भी, साधना भी आपको पहले हमारा बायां स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी को चला करके करना है। करना कैसे है? देखो, सीधा जो हमारा स्वर होता है ये होता है पिंगला स्वर, ये गर्म स्वर होता है। चाहे किसी का कोई भी चल रहा हो तो सबको ही करना है। तो आपको पता ऐसे लगता है, जब आप सांस छोड़ोगे तो एक नाक से सांस क्लियर आती है और एक से अवरुद्ध हो जाती है। तो आप देखें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है जब आप ध्यान करना शुरू करें। यदि आपकी ईड़ा चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो ईड़ा को चलाओ, उल्टी नाड़ी को। तो उल्टी को चलाने का क्या तरीका है? सीधी को बंद करो, अच्छे से बंद करो ऐसे, और 2 मिनट के लिए सांस इसी से लेंगे और इसी से छोड़ेंगे।
2 मिनट में चालू हो जाएगी। हम टाइमर लगा लेते हैं, 2 मिनट के बाद हम बता देंगे आपको। 2 मिनट तक सांस इसी से लो और छोड़ो। चलिए, थोड़ा लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। हर सांस में भाव ये रखें कि परमात्मा से जुड़े हैं, या फिर ऊपर सांस लेने में सो, छोड़ते में हम ऊपर सांस में सो, छोड़ते में। ये अपने आप ही 2 मिनट के बाद चालू हो जाती है। वैसे तो ध्यान जो है सुषुम्ना नाड़ी में करना चाहिए, लेकिन सुषुम्ना डायरेक्ट नहीं चलेगी। ईड़ा से शुरू करेंगे तो फिर सुषुम्ना अपने आप चालू हो जाएगी। तो सुषुम्ना चालू करने के लिए पहले ईड़ा नाड़ी को चालू करके 24 मिनट की साधना करेंगे हम। और अभी जो है तुरंत आराम मिलेगा। डेढ़ मिनट हो गई है, 2 मिनट में 3 बता देंगे आपको, करते रहें। दो मिनट हो गई है, 2 मिनट हो गई है। देखो कई लोग टेढ़े बैठे हुए हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। अब रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, कैसे पता लगाएंगे? तो आप ऐसे बैठ जाते हो, यहाँ लेट जाओ, आप लेट के कर लो। क्या बोल रहे? कर लो, कर लो। देखो बताते हैं, आप सीधा बैठने की कोशिश करते हो लेकिन झुक जाते हो। जब आप ये कपड़े में सलवट पड़ी तो समझ लो आप सीधे नहीं। देखो सीधे हो, आप नहीं है ना सलवट, ऐसे झुके, सलवट आ गया, थोड़ा बेल्ट आ गया। अब ये क्या होता है झुकने से? पानी का पाइप आपने कहीं लगा दिया, उस पानी के पाइप के ऊपर कोई पैर रख दे या वो जरा सा मुड़ जाए तो क्या होगा? पानी वापिस जाएगा या फिर पाइप को ही फाड़ देगा। तो ऐसे ही जब आप झुक जाते हो, तो आप जब साधना करते हो तो ऊर्जा ऊपर उठती है, और आप झुक गए तो ऊर्जा में रुकावट आ गई, ऊर्जा वापिस नीचे गिर। मान लो आप यहाँ से झुके, झुकाव आ गया तो ऊर्जा वापिस नीचे चली जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। आप सीधे बैठे हो शुरुआत में तो ऊर्जा जितनी उठी वो ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। तो शुरुआत में तो बिल्कुल भी आपको रुकावट नहीं करनी है, ऊर्जा को ऊपर उठना दे और सीधे बैठे। सीधा नहीं बैठ सकते तो हम रोज कहते हैं कि लेट जाओ बैठेगा। शवासन बड़ा ही सरल आसन है, लेट कर कर सकते हो। तो सब सीधे बैठ जाओ, ढीला शरीर को छोड़ दो। सभी साधक, चाहे कोई आज से शुरू कर रहा है चाहे कोई पुराना है, 10 सांस लंबी गहरी लो। जब आप सांस लेंगे तो आपको ये महसूस होता है, क्योंकि जो हमारी परावाणी है उसका जो स्रोत है वो हमारा नाभि कमल है, और वहीं पर हमारे मूलाधार में हमारी शक्ति होती है। तो जब हम सांस नाभि से भरते तो महसूस होता है कि ऊर्जा ऊपर जा रही है श्वास के साथ। तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा ये पता लगेगा कि जब हम सांस भर रहे हैं तो हमारी पेट बाहर फूल रही, जैसे गुब्बारे में हवा भरते तो गुब्बारा फूल जाता है। तो हम हमारे पेट में, फेफड़ों में सांस भरे, छाती थोड़ी फूलेगी, पेट ज्यादा फूलेगा, और जब फिर छोड़ेंगे तो ये पिचक जाएगा जैसे गुब्बारा। बस यही प्रक्रिया है, ज्यादा आपको ध्यान ले जाने की आवश्यकता नहीं है पेट के ऊपर। कहीं आप श्वास से ध्यान हटा दो
मेन ध्यान श्वास पे। अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है तो होने दे, लेकिन सांस पे ध्यान रखना है, सांस पे ध्यान नहीं रखना है। तो सभी जो है आनंद लेंगे 24 मिनट की साधना का। शुरू करते हैं, चलिए टाइमर लगा देते हैं 24 मिनट का। हम बता दें टाइम शुरू हो चुका है। आनंद के साथ झटके नहीं मारने हैं, आनंद से सांस, जितनी सांस प्रेम से ऊपर जाए, प्रेम से ऊपर ले जाए, प्रेम से छोड़े। सभी साधकों से हम ये कह रहे हैं कि किसी भी साधक के कोई टेंशन है, सिर दर्द है, कोई और दिक्कत है, तो 24 मिनट शांति से साधना करें और 24 मिनट के बाद हमें बताना कि उन्हें कैसा अनुभव हुआ। तुरंत करोगे तुरंत पाओगे, देरी नहीं लगेगी। तो अपनी हर श्वास का ध्यान और मन से श्वास का ध्यान करते हुए आपको मन में भरते समय छोड़ते समय हम ये सोहम क्या है? सो माने शक्ति और हम माने शिव। शिव शक्ति आपकी श्वासों में। सो माने सीता, हंग माने राम। राम और सीता भी आपकी श्वासों में है। सो माने राधा, हंग माने कृष्ण। राधा कृष्ण भी आपकी श्वासों में है। सो माने लक्ष्मी, हंग माने नारायण। लक्ष्मी नारायण भी आपकी श्वासों में है। और सो माने परमात्मा और हंग माने आत्मा। हे परमात्मा, जो तू है वही मैं हूँ, मैं तेरा ही अंश हूँ प्रभु। ओ आपको ही मुझे पाना है, तो इस भाव से श्वासों का ध्यान। इसीलिए तो कर सांसों का ध्यान, तेरा हो कल्याण। जीवन का सार यही है, सबका आधार यही है। प्रेम से हर सांस का ध्यान, आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। सांसों का ध्यान करते करते आप जो है शब्द तक पहुंच जाओगे, और शब्द का ध्यान करते करते आप सारे शब्द तक पहुंच जाओगे। तो हर सांस का ध्यान तो कर सांसों का ध्यान, सांसों का ध्यान करो, सब कुछ भूल जाओ, केवल और केवल श्वास पर ध्यान। यदि किसी साधक के मन में संसार के विचार आते हैं तो वहां से हटाओ, फिर लगाओ। और ज्यादा ही आ रहे हैं तो लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करें और मन में सोहम सोहम। ये सोहम कुछ है नहीं, ये सोहम जो है आपके मन को श्वास से जोड़ने का काम करता है। एक पुल का काम करता है, सीढ़ी का काम करता है। श्वास से मन जल्दी जुड़ेगा, मन में विचार कम आएंगे। यदि आप बिना सोहम के सहारे के श्वास का ध्यान करोगे तो आपका मन जो है बार बार संसार में जाएगा जाएगा जाएगा, क्योंकि
इस मन को जन्मों से आदत है भटकने की, तो ये सांस ही इस भटकाव को रोकेगी। श्वास से ही आपका मन निर्मल होगा। तो हर श्वास का ध्यान, कोई भी बीमारी हो, सबसे पहला काम श्वास से जुड़ना शुरू होते ही बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपका ये खुद का अनुभव बता रहे, हमारा अनुभव बता रहे, संतों का अनुभव बता रहे हैं। तो हर श्वास का ध्यान, सांस सांस तेरे राम रमा है, पता नहीं है तुझको, उन कहे महेश्वरी हाथ जोड़ कर, पता लगाओ इसको, पता लगाओ इसको। कंटिन्यू हर श्वास का, एक भी श्वास खाली न बन पाए, एक भी श्वास खाली न जाए। हर ध्यान, हर श्वास का ध्यान, सांसों का अनमोल खजाना तेरे ही अंदर है, और माँ महेश्वरी खुलकर समझाती ईश्वर श्वासों के अंदर है। ईश्वर केवल और केवल श्वासों के अंदर ऐसे घुले हुए हैं जैसे दूध के अंदर मक्खन घुला होता है। जब दूध को बिलोया जाता है, पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर जमाया जाता है, फिर बिलोया जाता है, तो वह मक्खन अलग हो जाता है। पहले कोई नहीं बता सकता कि दूध में मक्खन है, लेकिन जब वो अलग हो जाता है तो सब कहते हैं कि ये मक्खन है। ऐसे ही ईश्वर श्वासों के अंदर है, कोई नहीं कहता, लेकिन जब वो प्रकट हो जाता है श्वासों के ध्यान से, तो फिर वो स्पष्ट नजर आता है, जिसके लिए संत कहते हैं कि सब घट मेरे राम है, घटना कोई खाली, बलिहारी उस घट की, जा घट वो प्रकट हो जाए। तो प्रकट हो जाएंगे, सभी के घट में है वो, लेकिन प्रकट उसके घट में होगा जो सांसों का ध्यान निरंतर करेगा। तो बहुत बढ़िया, हर सांसों का ध्यान करोगे तो निश्चित तौर से वो प्रकट होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे दो पत्थरों के घर्षण से अग्नि निकलती है, ऐसे ही निरंतर श्वासों के घर्षण से, ध्यान से वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हर श्वास का ध्यान आनंद के साथ, श्वास का ध्यान आनंद के साथ। बहुत बढ़िया। किसी को नींद आती है तो लंबी गहरी सांस, हर श्वास का ध्यान, श्वास श्वास जो जपे निरंतर वो ईश्वर के प्यारे हैं,
और माँ महेश्वरी कहती है ईश्वर करते उनके वारे न्यारे हैं, जो श्वासों का ध्यान निरंतर करते हैं वही ईश्वर के प्यारे होते हैं। और उनके ईश्वर वारे न्यारे कर देते हैं। ये बात हमारे याद रख लेना, इसमें 1% भी संशय नहीं है, झूठ नहीं है। आनंद के साथ देखो, सांसों का ध्यान करने के बाद, यानी जब आप कर रहे हो और करते करते आपके शरीर में कहीं भी कोई भी अनुभव हो, कोई वाइब्रेशन हो, कोई कीड़ा चलने जैसा लगे, करंट आए, शरीर कांपे, उसी के साक्षी बन जाओ। साक्षी बने रहो तो उसी में आपको आनंद आएगा और वहीं से वो परम आनंद निकल कर आएगा जिसके लिए आप जन्मों से भटक रहे हैं। कंटिन्यू हर श्वास का, एक भी सांस खाली न जाए। कैसी भी टेंशन हो, मन विचलित हो, डिप्रेशन हो, तुरंत 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 ही बेचैन मन को शांति मिलती है। सांसों का अनमोल खजाना तेरे ही अंदर है बंदे, तेरे ही अंदर है बंदे। माँ महेश्वरी खुलकर समझाती है आपको कि वो ईश्वर केवल और केवल श्वासों के ही अंदर है। बाहर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे भीतर है। और जिसने भी उसे भीतर ढूंढा उसने उसके दर्शन कर लिए और 84 से उसने छुटकारा पाया, उसके भव बंधन कट गए। तो हर श्वास का ध्यान, हर श्वास का ध्यान। श्वास श्वास तेरे राम राम है, पता नहीं है तुझको, और जिस दिन तुझको पता चलेगा तू याद करेगा उस दिन को। अभी तो आपको पता नहीं है कि श्वास श्वास में राम रमा है। श्वासों के भजन से ही उसका आपको पता लगेगा, और जिस दिन उसका पता लगेगा उस दिन को आप कभी भूल नहीं पाओगे, कभी भी। हर सांस का ध्यान, हर सांस का ध्यान, अद्भुत आनंद की स्थिति। मन में विचार आए तो लंबी गहरी सांस शुरू कर दे और सोहम बोलते रहे। परमात्मा से मदद मांगे कि हे परमात्मा मदद करो, ये जन्म जो है, ये मन जो है जन्मों से भटक रहा है, जन्मों से ये मन भटक रहा है श्री राम की शरण में जाने को। किसी ने रास्ता ही नहीं दिखाया कि राम की शरण कहाँ है। तो श्वास से आप जुड़ रहे हैं तो आप राम की शरण हो रहे हैं। देखो ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त, क्योंकि देखो संत स्पष्ट कह रहे हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप
बूझे बिरला को। कोटि नाम है संसार में, सप्त कोटि मंत्र। किसी भी मंत्र से, किसी भी नाम से मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो आदि नाम है उसके जानने से मुक्ति मिलेगी, और वो आदि नाम जिसको गुप्त जप बताया है, गुप्त देखो संति कह रहे कि वो गुप्त है, उस गुप्त जप को आपने कर लिया और आदि नाम को जान लिया, तो ये वादा है महेश्वरी का, आपको मुक्ति मिल जाएगी। और देखो संत या कोई भी लोग यदि आपको ये कहता है कि हम आपको मरने के बाद मुक्ति दिलाएंगे, तो भाई बुद्धि का प्रयोग करो। क्या आपने मरने के बाद मुक्ति देखी है? तो वो आपको झूठा दिलासा दिलाते हैं। हम आपको जीते जी मुक्त करने का वादा करते हैं, जीते जी। सबसे बड़ी मुक्ति है जीते जी मुक्त हो जाना, और वो हम आपको करा कर ही रहेंगे यदि आपने हमारा साथ दिया तो। जीते जी मुक्ति का मतलब समझ लो। देखो संसारी आप व्यक्ति हो, गृहस्थ आप व्यक्ति हो, तो आपके ऊपर अनेक बंधन है। संतान का बंधन, दुख का बंधन, सुख का भी एक बंधन है, लाभ का, हानि का, ये सब बंधन है। पुत्र का, मोह माया का, पति का, पत्नी का, रिश्तेदारों का, ये बंधन है। और इन्हीं बंधनों से जीते जी मुक्त होना ही जीते जी मुक्ति पा लेना है। क्योंकि जो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, उसे फिर मरने से क्या डर। जिसके लिए कभी जी कह रहे हैं कि जा मरने से जग डरे और वो है मन आनंद। जिसके डरने से जग डरता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु होगी, तो भाई कबीर जी तो कह रहे मेरे मन तो आनंद है, आनंद। तो आप भी जब जीते जी मुक्त हो जाओगे तो मरने से डर लगेगा नहीं। जिस व्यक्ति ने जीते जी मुक्ति पाली, तो मरने पर मुक्ति मिलने में क्या संशय है? कोई संशय नहीं। उसे निसंदेह 100% मुक्ति मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। तो कंटिन्यू सांसों का ध्यान करोगे तो जीते जी आपको मुक्ति मिल जाएगी, और जीते जी मुक्ति मिलना ही वास्तव में मुक्ति है। श्वासों का ध्यान आनंद के साथ, एक भी श्वास को खाली न जाने दो। जन्म बीत गए, खाली जा रही हो, अब भी सुधर जाओ। जब जागो जब ही सवेरा, जीवन एक दिन का भला यदि आपने हरि भजन में लगा दिया, और जीवन लाख बरस का भी व्यर्थ यदि आप हरि भजन से विमुख हो गए। तजो मन हरि विमुख को संग, जिनके संग से कुमत उपजत है, पढ़त भजन में भंग। तजो मन हरि विमुख को संग। तो ऐसे व्यक्तियों का संग त्याग दो जिनके संग से आपके भजन में विघ्न पड़ रही है। उस काम को ही छोड़ दो जिस काम की वजह से आपका नाम छुप रहा है। वो काम आपके लिए बढ़िया हो ही नहीं सकता जिस काम की वजह से आपका नाम छुप गया। तो उस काम को छोड़ दो, श्वासों के ध्यान को मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो।
जीवन भर जो श्वासों का ध्यान करेगा वो जीवन भर सुख पाएगा। कहे महेश्वरी सुनो भाई साधो, वो परम धाम को जाएगा भाई, जाएगा भाई, जाएगा। हर सांस का ध्यान शांति, परम शांति हर श्वास के साथ अंदर उतरे। अंदर ही परम शांति है। शांति कहीं बाजार में नहीं मिलेगी। लाख रुपए दे देना, करोड़ दे देना, और कोई शांति को दे नहीं सकता आपको। शांति की जगह आपके भीतर है। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, आनंद अंदर उतरी उतरी हर श्वास में, हर श्वास में। सांस ही है सारे जगत में और सांस ही आधार है। कहे महेश्वरी सुनो भाई साधो, जो सुमरे सो पार है, जो सुमरे सो पार है, पार है भाई, पार है। तो सांसों का सुमरण करो, उसको खाली लगाने दो। कबीर जी कह रही है, कहता हो कहे जाते हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और सांसा खाली जाती है भाई, तीन लोक का मोल। ढोल बजा बजा कर कहते आ रहे हैं कबीर जी कि श्वास यदि खाली जा रही है तो तीनों लोकों का मूल एक श्वास के खाली जाने से लुट रहा है। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी जाग जाओ, जाग जाओ। ऐसे महंगे मोल को धूल में मत मिलाओ, मत मिलाओ, मत मिलाओ। ध्यान करोगे तो कीमत वसूल रहे हो, मोल मिल रहा है। कबीर जी एक श्वास की कीमत समझते थे। कपड़ा बुनते समय जो लाए थे तो एक धागा टूट गया तो धागे में गांठ बांधने लगे, तो एक श्वास उनकी खाली चली गई तो रोने लग गए। बड़े जोर जोर से रोए। आसपास वाले पूछने लगे कि आप क्यों रो रहे हो? कबीर जी कहने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा हूँ कि मेरा एक श्वास हरि नाम के बिना खाली चला गया। तो उन्होंने श्वास के महत्व को समझा, कीमत को जाना। आप जो है जानते नहीं हो, इसलिए सारी ही व्यर्थ हो रहे हो। कबीर जी की तरह इन श्वासों की कीमत जानो, और एक भी श्वास खाली जाए तो पछताओ, रो, अपने ऊपर गुस्सा करो, क्रोध करो कि मेरी श्वास क्यों खाली चली गई। तो अगली बार आपको ध्यान आएगा, खाली नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया, हर श्वास का ध्यान। अपने आप जबरदस्ती कुछ भी देखने का प्रयास नहीं करना, कल्पना नहीं करनी। यहाँ कल्पना नहीं चलती, यहाँ जो है ओरिजिनल चीज बिल्कुल 100% है। कई कहते हैं कि कल्पना करो ऊपर प्रकाश बरस रहा, नहीं, अपने आप प्रकाश बरस रहा, वो बरसेगा। बस आप श्वासों का ध्यान करते रहो। जो श्वासों के ध्यान से
हो आपके अंदर में, उसके साक्षी बन जाओ। सबसे पहले आपकी श्वास चल रही है, श्वास के साक्षी। और जब श्वास का साक्षी बनने के बाद कुछ भी स्पंदन हो, वाइब्रेशन हो, कोई भी अनुभव हो, उसका आप साक्षी बन जाओ। साक्षी बन जाओगे तो अपने आप ही आप आगे पहुंच जाओगे, उस परमात्मा के दर्शन कर लोगे जिसके लिए संतों ने कहा है। 24 मिनट हो चुकी है। अब जो है एक बार सांस लंबी भरो और सांस को रोक दो, जितना रोक सकते हो उतना रोको, और जब छूटने लगे तो छोड़ देना। सांस लंबी गहरी भरो और रोक दो। सांस रोकने पर अंदर जो अनुभव हो उसके साक्षी हो जाओ। आनंद की स्थिति, अद्भुत आनंद आता है, ऐसा आनंद जो संसार में आज तक नहीं आया होगा। जो जितनी रोक सकता है रोके रखे, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। छूटने लगे तो छोड़ करके और दोनों हाथों के थैले का घर्षण करके मुख पर लगाया। मुख पर लगाकर परमात्मा का धन्यवाद करना ना भूले, क्योंकि उनकी कृपा से ही आपने सांसों का ध्यान किया। हे परमात्मा, तेरी जय हो, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, हमने 24 मिनट यह सांसों की परम साधना की, इसके लिए आपका कोटि 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 धन्यवाद 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 मेरे नाथ। तेरी जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि माला सांसों सांस की, तेरे कोई निजदास, और 84 भर में नहीं कटे करम की फांस। परमात्मा का इसलिए धन्यवाद करना है आपको, क्योंकि आपने सांसों की माला फेरी, और सांसों की माला कौन फेरता है? जो उसका अपना होता है, जो उसका निज होता है। तो आप भी परमात्मा के निज बन गए हो, इसलिए उनका धन्यवाद। और ये सभी साधक परमात्मा के निज बन गए हैं, तो सभी का जो है जोरदार तालियों से स्वागत करो, धन्यवाद करो। ये सांसों की माला जपते हैं। अब हमें ये बताए वहीं पर बैठे बैठे कि किसी के पहले कोई टेंशन थी, चिंता थी, दर्द था, और 24 मिनट सांसों का ध्यान करने से आपको कैसा अनुभव होगा? सच बताना, नहीं हुआ तो वो बताओ, हुआ तो वो बताओ, क्योंकि यहाँ झूठ नहीं चलती। आप भी अपना अनुभव बता सकते हो, जो भी आपको अनुभव, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, शांति मिली, बताओ। सबको आनंद आया है? बहुत बढ़िया। आनंद के लिए तो दुनिया भटकती है ना, आनंद चाहिए और क्या चाहिए? और आनंद आपके पास है, फिर भी नहीं ले सकते। जब मर्जी ले लो, लेकिन लेते नहीं। फालतू के कामों में टाइम बर्बाद कर देते हो। टीवी पे सास बहू के सीरियल देखना, क्या मिलता है उनसे? सिर्फ और सिर्फ मन में जो है गलत विचार मिलते हैं उसे, मिलते या नहीं? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। और क्या करती है लेडीज? घंटों घंटों घर के दरवाजों पर बैठ जाती हैं और बातें करती रहती हैं। भाई व्यर्थ मत गवाओ इस समय को, अनमोल है, सांसों का ध्यान किया करो। और जेंट्स क्या करते हैं? हमने देखे जगह जगह ताश खेलते रहते हैं। तो क्या मिलता है ताश खेलने से? कुछ मिलता है? आनंद आता है उसमें? क्षणिक बेशक आ जाओ, मन को खुश कर लेना। तो अपने इस अनमोल समय को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। और हम तो ये कहते हैं कि खाली रहने की भी आवश्यकता नहीं है, कहीं भी हो सांसों से जुड़े रहो। लेकिन अभी वो स्थिति आपकी आई नहीं है, आ जाएगी तो फिर हर जगह आनंद ही आनंद होगा। अनुभव जो है सबसे बड़ी बात है। जब अनुभव कोई बताता है
तो अगले को विश्वास हो जाता है। तो संजीव कुमार जी का अनुभव आप सुनिए, उनको कैसा लगा। गुरु माता आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माता आपकी जय हो। गुरु माता आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान हो, आप ही विधाता हो, आप ही मालिक हो, आप ही मेरे प्रभु हो, परमात्मा हो। जब से मैंने नामदान लिया है, 2 दिन तो मैंने यहाँ से यूट्यूब पे नामदान लिया था, 2 दिन तो मैं काम पे लगा हुआ था, और एक दिन मैंने भक्ति करी तो बहुत ही आनंद आया। और फिर मेरा उसी दिन से ही टीवी देखना छोड़ गया। बिल्कुल टीवी इतना देखता था, मैं रात दिन देखता था। उसी दिन के बाद मेरा टीवी एकदम ही मन एकदम हट गया, बहुत बढ़िया, हट गया। मैं मोदी को बहुत चाहता था, मोदी को बहुत देखता, उसको बिल्कुल भूल गया मोदी को भी। और स्मार्ट टीवी देखता था, और वो भी छूट रहा है बिल्कुल। अब एक आध थोड़ा देखता हूँ, बिल्कुल छूट चुका है। मतलब आसन बिल्कुल छूट जाएगा। बाकी मैं सत्संग ही सुनता हूँ और कुछ नहीं सुनता मैं। स्मार्ट टीवी में देखता हूँ, मगर मैं बिल्कुल मोबाइल चलाना तक नहीं आता था मेरे को। जब मैं यहाँ आया था, मेरे को जब नाम डाल लिया तब भी नहीं आता था चलाना मोबाइल मेरे को। और मैंने मोबाइल चलाना सीखा है। अभी भी गुरु माता ने कहा था इसको साइलेंट करता, मैं तो साइलेंट करता आता नहीं था। बहुत बढ़िया। देखो, मोबाइल चलाना सीखा किस लिए? सत्संग सुनने के लिए। तो मोबाइल सीखो तो केवल सत्संग के लिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। टीवी छोड़ दी, बहुत बढ़िया। गुरु माँ, और जिस दिन पहले दिन अनुभव किया मैंने, और 1-2 बार मैंने कहा तो मेरी यहाँ पे आप पूछते तो यहाँ पे मेरा कुत्ता रहता है। अभी बैठूँ अभी हो जाएगा। जहाँ भी आपका नाम लिया है, आपकी आवाज सुनी, या भगवान की आरती करता हूँ या पूजा करता हूँ, तभी तो स्वयं चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर अनुभव के लिए जन्म बीत जाते हैं, इनको इसी जन्म में हो रहा है, तो बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली है ये। बहुत बढ़िया। और बताओ। गुरु महाराज के साथ से एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है मेरे। एक क्वेश्चन ये है मेरा कि जब मैं सांसों का ध्यान करता हूँ मैं जैसे, और मेरा सांस एकदम ऊपर चला जाता है, और मैं अब समझ में रह जाता हूँ सांस गया तो गया कहाँ। अब मैं फिर बाद में मेरे को ध्यान आता है। इसी के बारे में आपसे मैंने व्हाट्सएप पर भेजा था, तो उसका जवाब आया नहीं, तो मैं बस इसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। और एक सवाल मेरा वो ये है कि सभी भगवानों की पूजा करते हैं, मगर पहले तो गुरु की करनी चाहिए। आप जैसे आप बोलते हो हे प्रभु परमात्मा, आप मेरे परमात्मा की जय हो, जय हो, जय हो, जैसे आप बोलते हो, तो ऐसे ही जैसे मैं आपने नामदान दिया है, तो वैसे कैसे पूजा करूं? पहले मैं गुरु की पूजा करूं या भगवान की पूजा करूं? भगवान तो बहुत सारे हैं, मैं बहुत दिनों से एक प्रश्न और मेरे को बाद में समझ में आ गया, रास्ते में समझ में आ गया। पहले गुरु की पूजा, गुरु ही भगवान है, गुरु ही सब कुछ है। जब भगवान को न देखा नहीं, जाना नहीं, अब हमें क्या पता भगवान कहाँ है? जब आप जनाओगे तभी तो भगवान का पता चलेगा। देखो, आपने कहा कि भगवान तो बहुत सारे हैं, तो हम ये कहते भगवान तो एक ही है। अब ये आपका हाथ है, ये हाथ तो एक ही है ना, ये इसकी उंगली और अंगूठी ये 5 हो गए। वृक्ष का एक ही होता है नीचे से, तो उसकी टहनियां अलग हो रही है। तो भगवान एक ही थे, हैं और रहेंगे। उनके ये जो नाम है ये अनेक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो हम आपको उसी एक को सुमरने के लिए कहते हैं, जिसके लिए नानक जी कहते हैं कि एको सुमरो नानका, जो जल थल रहो समाए, और दूजा काहे सुमरिए, ते जन्म ते मर जाए। अब नानक जी कह रहे हैं उस एक को सुनो, लेकिन जो इनका ये प्रश्न है ये सभी साधकों का हो सकता है, क्योंकि कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को, किसी के घर में तो सारे भगवानों की ही प्रतिमाएं हैं, तो वो बेचारे क्या करें। अब हम कहते हैं कि एक को जपो, तो इतनी जल्दी छूटता नहीं।
तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रतिमा के सामने खड़े हो भगवान की, तो उस एक को ही देखो। कृष्ण में भी उस एक को देखो, राम में भी उस एक को देखो, शिव में भी उस एक को देखो, क्योंकि वो एक ही है। क्योंकि दो नाव में तो आप कभी भी सवार नहीं हो सकते, कभी हो सकते हो दो में, नहीं हो सकते, डूब जाओगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यदि आपका मन नहीं हट रहा राम से, तो एक राम पे ही टिक जाओ, और श्वासों के ध्यान से तो सब खुश होते हैं, राम भी, शिव भी, कृष्ण भी। आप जो है 100% अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दे कि हम श्वासों का ध्यान कर रहे हैं तो राम रुष्ट हो जाएंगे, कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे, सब खुश होंगे, और इतना खुश होंगे पूरे जीवन में किसी पूजा से वो खुश नहीं हुए होंगे। तो सबसे पहले आपको यही भाव लाना है कि परमात्मा हर मुहूर्त में वो एक ही है, क्योंकि वो सृष्टि के कण कण में है, हर जीव में वो परमात्मा है। साकार रूप में पूरी सृष्टि ही परमात्मा है, यानी परमात्मा का साकार रूप पूरी सृष्टि है। तो आप जो है हर सृष्टि के जीव में ये देखने लग जाओ कि परमात्मा है, तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो सांसों के भजन की भी आवश्यकता नहीं है, उस भाव से ही आप परमात्मा को पालोगे। क्योंकि कुत्ते में भी यदि उसको कोई देख ले तो वो तो कुत्ते में से भी प्रकट हो जाए, भाव होना चाहिए। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा तो कुत्ते में से वो प्रकट हो गए, लेकिन आपका भाव ये भी है ही नहीं। भाव किससे आएगा? सांसों के ध्यान से आ जाएगा। अभी जो है आपको जो अपनी पूजा कर रहे हो, हम नहीं कहते उस पूजा को छोड़ दो, मत छोड़ो, करते रहो। मंदिर जाते हो, जाते रहो, कोई भैया उपाय करो, करते रहो। हमारा एक ही कहना है, सब कुछ करते रहो, सांसों का ध्यान पकड़ लो, तो वो आपका अपने आप छूटेगा, ये हमारा दावा है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊंची चीज आपको मिल जाती है, ये टच फोन आजकल चल गए, पहले क्या थे कीपैड वाले, अब आपको इसकी लत लग गई। अब आज हम आपको कह दें कीपैड वाला फोन लो और ये मैं दे दो, तो आप लेने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। क्यों भाई? ऊपर से नीचे कोई नहीं जाना चाहता ना, क्योंकि कीपैड वाला क्या है, वो तो 0 है, नर्सरी का है वो तो, और ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई समझ लो, यानी श्वासों का ध्यान, कॉलेज में एडमिशन हो जाना। तो कॉलेज से नर्सरी में कौन जाना चाहेगा? वो पूजा पाठ जो आप पहले से करते आ रहे हो, नर्सरी की पढ़ाई है, हम ये नहीं करते उससे लाभ नहीं मिलता, मिलता है, श्रद्धा बढ़ती है, भाव बढ़ता है, 10% उससे लाभ मिलता है। तो वो आप भला ही करते रहो, हम किसी चीज के लिए व्रत करो, कुछ भी करो, लेकिन श्वासों के ध्यान को मत छोड़ो, बाकी फिर सब कुछ आपका अपने आप ही छूट जाएगा। जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो नीचाई पर कोई गिरना नहीं चाहता, ये आप भी जानते हो। तो शुरुआत में आप कुछ भी करो, मूर्तियों को पूजो, कुछ करो। संत ये कहते हैं, ना कुछ पकड़ो ना कुछ छोड़ो, जो चल रहा है उसी के साथ चल पड़ो। तो क्या चल रहा है भाई? सांस, तो सांस के साथ चल पड़ो, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। यही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है, श्वास चल रही है जब तक जिंदगी है, तो इसी के साथ चल पड़ो सारी। क्योंकि जो छोटी पूजाएं हैं उनका तो बहुत कम लाभ, सांसों के ध्यान का 7 करोड़ गुना ज्यादा लाभ वाणी वाली पूजा से जो आप कर रहे हैं अभी तक, उसकी बजाय। ये हम नहीं कह रहे, नानक जी कह रहे, गिनती 7 करोड़ होंगी, सांस जो एक बार आए जाए। एक श्वास में 7 करोड़ की गिनती हो रही है, और वाणी से 7 करोड़ बोल सकते हो क्या आप? बोल ही नहीं सकते। पहली बात तो वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है। तो श्वासों का ध्यान करोगे तो सब कुछ, सबकी पूजा हो जाएगी। आशा है कि संजीव कुमार को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरा उनका प्रश्न एक और था, दे देखते उसका भी, कि उनको पता नहीं चलता सांस कहाँ चली गई। जब ऐसा लगे कि सांस कहाँ चली गई तो वो सांस से ऊपर पहुंच गए। अब पहली क्लास पास करोगे तभी तो दूसरी में जाओगे ना। तो उनका जो सांस का जप है वो लय हो गया, यानी छूटने लगा है, जिसके लिए संत कहते हैं कि जब मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरती समाए शब्द में, ताको काल ना खाए। पहले वाणी से जब किया वो छूट गया, फिर अजपा जो हमने आपको बताया कि सांसों का ध्यान करो,
तो जब उनको ऐसा लगने लगा है कि वो मुझे पता ही नहीं लग रहा सांस कहाँ चली गई, तो अजपा भी मर गया। फिर जो है वो शब्द प्रकट हो गया, जिसमें आपकी श्रुति समा गई तो उसको काल नहीं खाएगा, यानी परमात्मा वो सारे शब्द प्रकट हो जाएगा। तो जब सांस रुकने लगे, सांस का पता नहीं लगे, तो उनके आज्ञा चक्र पर जो भी हो रहा है उसी के साथ अपनी श्रुति को टिका दो, मन को टिका दो, तो वहीं से वो सारे शब्द निकल कर आएगा, जिसको जानने के लिए ये जन्म बीत गए। हम अपनी बड़ाई नहीं करते, लेकिन किसी भी ग्रंथ में उठाकर पढ़ लेना, अगर इतना खोल कर लिखा हुआ हो या किसी भी संत ने आज से पहले आपको बताया हो तो ऐसे कोई बताता ही नहीं, लेकिन परमात्मा बतवा रहे हैं, ये उनकी परम कृपा, उनके लिए तालियां बजा दो। कुमकुम गुप्ता के पास माइक ले जाए, केवल अभी का अनुभव बताए, अभी जो आपको 24 मिनट से मिला है। और ये कुमकुम गुप्ता जी तो बहुत ज्यादा बीमार थे, बहुत घूमी है। इन्होंने हमारे पास 10-15 ऑडियो भेजे थे रिकॉर्ड करके अपनी बीमारी के। कोई इन्होंने संत नहीं छोड़े, नीम करोली, ओशो और पता नहीं क्या खुद ही बता देंगे अपनी जुबान से। बताओ, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ बैठे और घर पे गया हुआ है, क्योंकि आज का दिन सत्संग के लिए, साधना के लिए, तो यहीं पर रहो, फिर कोई फायदा नहीं अगर घर पर पहुंच गए तो। इसीलिए वनों में जाने से लाभ नहीं मिलता, मन वहां घर पे आ जाता है। उनको बोलिए गुरु माँ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने जो है बहुत खराब, जैसा मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट के बाद बहुत खराब हो गई थी, मेरा सर्जरी हुई थी और फिर किसी ने कुछ कर करा दिया था। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था और फिर बहुत मुश्किल से मैं कानपुर में करौली सरकार में वहाँ गई थी। मैंने 2 साल खाना नहीं खाया है, 2.5 साल तक खाना नहीं खाया, और उसके बाद से मैं वहाँ गई, मैंने पूरा खाना खाना शुरू किया, पर मन में शांति नहीं आ रही थी। हमेशा मैं अशांत रहती थी कि भगवान क्या हो गया मुझे। मैं पूजा माला वगैरह मैंने आचार्य बापू से शिक्षा भी ली हुई थी, तो मैं उनका भी जब करती थी, सब करती थी। इसके बाद मुझे ऐसा कैसे हो गया, यही विचार मेरा, मैं क्या करूँ इस समय, बहुत परेशान थे। फिर उसके बाद से एक बार आपका वीडियो देखा, उसके पहले मैंने ईशान महेश गुरु जी का वीडियो देखा, उन्होंने रामायण लिखी है आध्यात्मिक उपन्यास को पढ़ा, उससे थोड़ी शांति आई। उसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत शांति आई। जैसा आप साधना कराती हैं ऐसा कोई नहीं कराता है, ऐसा कोई नहीं। आप यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। और देखो, सांसों के ध्यान से एक वीडियो से इनको पूर्ण शांति मिली, और इन्होंने खुद ऑडियो में बताया था कि करौली सरकार के पास गई थी, 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। और यहाँ क्या होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं लगता, फिर भी लोग नहीं करते। करोगे तो पाओगे, पैसे खर्च कर देते हैं लोग, लेकिन फिर भी जो है फ्री की चीज वो करना नहीं, क्योंकि वैल्यू नहीं होती ना फ्री की चीज की, वैल्यू समझो। और इन्होंने जैसे पाया है, ये तो इन्होंने तो बहुत शॉर्ट में बताया, और ये हमारे पास अभी भी इनके पता नहीं और भी बहुत जगह ये घूमी थी और बहुत ज्यादा दिक्कत में थी, और अभी ये डेली दोनों लाइव देखती है और करती है, तो इनको मिला है। गुरु माँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बंदे की कगार पर थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें बिल्कुल घूम रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने इनको लेकर के कहा इतने झाड़ू फूक वाले करने मिले, उनको किया। मैं बहुत परेशान हो गया, अंत में इनको करौली सरकार ले गया। ले जाने के बाद सब वहां पे ये थोड़ा शुरू करने के बाद इनकी तबीयत अभी ठीक हुई, लेकिन आज के बाद बिल्कुल अलग है। इतना करने के बाद इसमें ये ठीक ठाक थोड़ी सी हुई है कि आपका वीडियो देख करके सवेरे 4 बजे उठ जाती, 4 बजे से लेकर के आपके 6 बजे तक, 6:30 बजे तक आपकी पूरी वीडियो देखती है। फिर शाम को आपका जितनी जाप होता है ये करती है।
फिर सोने से पहले ये आपका जाप करती है। बहुत बहुत इसके तालियां अलावा बजाओ। थोड़ा सा मेरा अपना अनुभव ये है कि मैं भी अजबा ये संतों का जाप करता हूँ। बहुत पहले से मैं बापू जी से दीक्षा लिया, लेने के बाद से मेरे अंदर भी थोड़ी सी कभी कभी पूजा करता था तो लगता था कि मेरी शरीर जमीन से थोड़ी सी उठ जा रही है। कभी कभी नाभि चक्कर में चींटी जैसे चलने की होती है, कभी यहाँ पर होता है, कभी कभी यहाँ पर क्या नाम है चमक जैसी बिल्कुल आती है। कुछ लोग बताते हैं कि ये लोग पागल तक हो जाते हैं इसको करके, फिर जैसी ध्यान ये चमक वाली आती है फिर मैं अपने दिमाग में वहां से वापस मोड़ लेता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि क्या मैं ये जो मैं करता हूँ वो सही है कि गलत है। मेरे ये सी विचार है, कभी कभी मेरे हृदय में ज्योति टाइप की जलने की थोड़ा सा आभास होता है। ये होता है, करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल कंटिन्यूअस अगर ये मैं करूँ तो हो सकता है, लेकिन मैं किसी के मार्गदर्शन में करता तो शायद मेरे को कुछ अनुभव और कुछ होता। यही कह करके मैं अपने सब प्रणाम करता हूँ। वापस बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आपको जो है गुरु की आवश्यकता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मैं पागल हो जाऊंगा, तो आज तक आपने देखा है कि कोई संत पागल हुआ है भगवान को पाके? देखा है किसी ने किसी संत को पागल होते हैं? और प्रभु के प्रेम में यदि पागल हो जाए तो भाई ऐसा पागल हम तो होना चाहेंगे। आप होना चाहोगे? नहीं, बस ठीक, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन ये जो माया है ना, जो आपको लोग कह रहे हैं कि पागल हो जाएंगे, ये माया समझो आप। तो लोगों के बहकावे में नहीं आना है। आपको तो बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं, अनुभव बहुत अच्छे हो रहे हैं। गुरु अगर आपके नहीं है तो प्रैक्टिकल गुरु के पास जाओ, धारण करो और निरंतर उनके जो है संपर्क में रहकर साधना करो, तो आपका इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छे अनुभव, बहुत सही चल रहे, बहुत बढ़िया। माँ आचरण बाबू से दीक्षा ली हुई है, इसलिए वो सोचते हैं नानी को डिसाइड किया क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है इसलिए मुझे लेना है। मेरे साथ आए हैं। देखो इसी बात का उत्तर देते हो। काफी साधक कंफ्यूज रहते हैं इस बात पे कि हमने पहले गुरु बना रखे हैं, अब हम क्या करें, या किसी के गुरु जेल में है, या किसी के गुरु ने शरीर छोड़ दिया, सभी छोड़। देखो आप जो है कोई बीमारी हो गई आपकी, तो वो डॉक्टर से आपने दवाई ली, वो डॉक्टर जेल में चला गया, तो आप क्या करोगे भाई? बीमारी नहीं करोगे, दूसरे डॉक्टर को दिखाओगे ना। या वो डॉक्टर शरीर छोड़ गया तो भी दूसरे के पास जाओगे। या जिस डॉक्टर से आपने दवा ली, आपने वो दवा खाई नहीं तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। या उस डॉक्टर की दवा खा ली और आपको आराम नहीं मिला तो भी तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे ना, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास। जैसे कि कुमकुम गुप्ता जी स्वयं बता रही है कि हम इतने सारे लोगों के पास गए, आराम नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले इनका हमारे पास मैसेज आता, यानी 6 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू माला से जब करते, कोई अलग अलग मंत्रों के अलग अलग पाठों के। तो इनको हमने समझाया कि सब छोड़ के इतना घंटे सांसों पर लगा लो तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप जो है निसंकोच प्रैक्टिकल गुरु साकार रूप में धारण कर सकते हो, इसमें 1% भी संशय नहीं है। मार्गदर्शन कौन करेगा? भाई प्रैक्टिकल गुरु ने। गुरु ने शरीर छोड़ दिया तो वो वहां से थोड़ी आपको बताने आएंगे। अब इनको जो अनुभव हो रहे हैं ये तो डर जाएंगे, वो डर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? गुरु ही आपको आगे बढ़ाते हैं। और बता दें आपको, 90% लोग हमसे वो जुड़ रहे हैं जिनके पहले गुरु हैं, और एक नहीं, 3-3, 4-4 भी, और किसी को कुछ नहीं मिला। और YouTube पर केवल एक वीडियो देखने से 6 मिनट की उनको अनुभव हो गए, तो उन्हें लगा कि अब जो हमें सही गुरु मिल गए, तो उन्होंने गुरु मंत्र लिया हमसे, ऑनलाइन लिया, बहुत आकर के लेके गए। तो निसंदेह प्रैक्टिकल गुरु बना सकते हैं। और हम हमेशा कहते हैं हमें किसी को शिष्य बनाने का शौक नहीं है। हम ये कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हमें ना पैसे का लालच है, ना धन का लोभ है।
हमें तो सच्चे साधकों का भाव चाहिए, उन्हीं की हमें भूख है, उन्हीं का हमें लोभ है कि हमें सच्चे साधक मिल जाएगा, जो केवल और केवल जो हमको नाम दे उस नाम का वो प्रयोग करे और इसी जन्म में अपना कल्याण करे। तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं, चाहे भला ही एक साधक ऐसा हो, करोड़ साधक हमसे जुड़ जाए, चाहे वो यूट्यूब पर, चाहे वो साकार रूप में, तो हम अपने जीवन को फिर जो है कोसते रहते हैं कि हमने भीड़ तो इकट्ठी की, लेकिन उस भीड़ से हमने किसी का लाभ नहीं किया और हमें कोई लाभ नहीं था। तो आप जपे औरों को जपाए और नानक निश्चय मुक्ति पाए। हम ये चाहते हैं कि हम जप रहे हैं जिससे हमारा कल्याण हो गया, हमने जीते जी मुक्ति पाली, तो हम भी ये चाहते हैं कि आप उस नाम को जपो जानो और आप भी जीते जी मुक्ति पालो और हमारे साथ लगे रहे। कहना मान लिया तो हम आपको जीते जी मुक्ति दिलाकर रहेंगे। हम बार बार कहते कितना कहें, लेकिन जब तक आप नहीं मानोगे हम भी कहते रहेंगे और हम नहीं ये वो कहलवा रहे हैं। तो कृपा है उनकी, उनके लिए तालियां बजा दो। हमारे लिए मत बजाया करो, उनके लिए बजाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो उसके नौकर हैं, दास है, उसके सेवक है। वो उन्होंने जो सेवा दे दी, जो नौकरी दे दी वो कर रहे हैं।